सभी को प्रणाम। आज इस वेद मंथन गाथा इस ग्रंथ का 11वां मंथन लिया गया है। और उसी मंथन का ही विवरण होने वाला है। इसी वीडियो में कोई भी चूक बोल होने पर वीडियो देखने वाले मुझे क्षमा कीजिए। नमस्कार। 11वां मंथन ऐसा है। जन्म मरण केवल भ्रांति, आत्मा रूप ही सत्य। कृष्ण कहे अर्जुन से, सुनो मेरे भाई, उत्पत्ति और नाश सागर के लाट के समान है, आत्म तत्व ही सत्य। सुनो में युवावस्था, उम्र में बाल्यावस्था नष्ट होती है, वृद्धावस्था में युवा अवस्था नष्ट होती है, अवस्था अनेक शरीर एक है। वैसा ही आत्म तत्व ही सत्य। आत्म से जुड़े अनेक अनेक शरीर है, उत्पन्न होत है नाश पावत है। भक्त भगवत कहता है, आत्म तत्व वो अमर है, सुनो मेरे भाई। इसी मंथन का विवरण आज इस वीडियो में होने वाला है। इस वेद मंथन गाथा के 11वें मंथन में भक्त भगवत आत्मा ही सत्य है, इसका विवरण आत्मा के बारे में ही देने वाले हैं। इस विवरण का आधार है श्रीमद् भगवद गीता। इसके बारे में जानकारी वर्णन करते हैं। इसी जगत में जन्म और मृत्यु ये तो केवल भ्रांति है। जन्म और मृत्यु ये तो केवल भ्रांति है। कितने अनेक जीवात्मा इस जीवन में जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, ऐसा ये 184 का चक्कर तो हमेशा चलते ही रहता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, जगत में जन्म और मृत्यु ये तो केवल भ्रांति है। ऐसे कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध प्रसंग के कुरुक्षेत्र पर होने वाले युद्ध के समय कहते हैं, अपने आत्मा रूप ही सत्य होते हैं, उत्पत्ति या नाश ये शब्दे सब ब्रह्म मूलक होते हैं। उत्पत्ति नाश ऐसे शब्द ब्रह्म मूलक होते हैं। जैसे कि सागर के ऊपर लाटों के समान होते हैं, जैसे हवा आते ही लाटे उत्पन्न होती है, हवा रोकते ही लाटे उसी सागर में ही विलीन होती है। वैसे ही हमारा जीवन होता है। इसीलिए हमें जन्म मरण से मुक्त होने के लिए 184 चक्कर में से सिर्फ मानव जन्म ही सर्वश्रेष्ठ प्रथम श्रेणी पर है। इसको समझने के लिए सद्गुरु मार्गदर्शन ही होना जरूरी है। सद्गुरु का मार्गदर्शन होना ही जरूरी है। कहाँ आया है? सागर में ही विलीन होते हैं। उसके तरह आत्म तत्व वही सत्य है, वही अमृत। उत्पत्ति या नाश ये सब सागर के लाटों के समान होते हैं।
हमारा जीवन वैसा है, जो करना है इसी मानव जन्म में करना चाहिए, फिर दूसरे जन्म में नहीं हो सकता। अपने शरीर का ही विचार किया तो, उदाहरण ऐसा है, इस मानव जीवन में अपने ही शरीर का विचार कर किया तो ऐसा है, हमारे बाल्य अवस्था युवा अवस्था में नष्ट होती है। बालपन, हम जवान होते ही बालपन नष्ट होता है। हर एक मानव का बाल अवस्था युवा अवस्था में नष्ट होती है और वृद्ध अवस्था में युवा अवस्था नष्ट होती है। हमारे बाल अवस्था युवा अवस्था में नष्ट होती है, वैसे ही वृद्ध अवस्था में युवा अवस्था नष्ट होती है। अवस्था को अलग अलग होते हैं, अवस्था ही ये अवस्था तो अलग अलग होती है, वो बदलते ही रहते हैं, लेकिन शरीर तो वही है, शरीर तो एक ही है। उसी के ही तरह आत्मा के स्थान पर अनेक अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और नाश पाते हैं। जैसे कि हमारे इस जीवन में अवस्था कैसी बदलती है। बाल अवस्था युवावस्था में नष्ट होती है, वृद्धावस्था में युवावस्था नष्ट होती है। वैसे इसी के ही तरह आत्मा, ये आत्मा के स्थान पर अनेक अनेक शरीर ये इस अवस्था के तरह अपने शाश्वत में आगे आने वाले भी अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और नाश पाते ही रहते हैं, लेकिन आत्मा तो अमर ही रहता है। आत्मा जैसा कि तैसा है, आत्मा कभी मरने वाला नहीं होता है। इसलिए हम जो करना है वो इसी जीवन में ही करना चाहिए। आत्मा अमर रहता है, शरीर बाद में बार बार मिलने वाला नहीं है। 184 चक्कर होते ही एक एक चक्कर में कोटि कोटि फिरना पड़ेगा, फिर ही तो मिलता है मानव शरीर। मानव इंद्रियों के अधीन होना यही आत्म तत्व का न समझने का कारण बन जाता है। क्या बनता है? जब भी मानव अज्ञान के कारण मानव इंद्रियों के अधीन होना यही आत्म तत्व न समझने का कारण होता है। आत्मा से जुड़े अपने अनेक अनेक शरीर होते हैं। हमारे इस आत्मा से जुड़ने वाले अनेक अनेक शरीर होते हैं। अपने 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 ऐसे अपने अनेक अनेक शरीर होते हैं, उत्पन्न होते और नाश पाते हैं। इसीलिए शिव भक्त भगवत कहते हैं, सत्य आत्मा वो तो अमर ही रहता है, उसी को कभी मरण नहीं है। सिर्फ अपने शरीर को ही मरण है। शाश्वत में भी हम इसी जीवन में कुछ नहीं किया तो ऐसा ही फिरते फिरते हमें रहना पड़ेगा और फिर 184 योनि में भी एक एक योनि में कोटि कोटि
फिर कर फिर से मानव जन्म, उतना हमें फिरना पड़ेगा। इसी वीडियो में इस 11वें मंथन का विवरण यहीं पर समाप्त होने वाला है और फिर मिलेंगे 12वें मंथन में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।